Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ. आई होप आप सबको अच्छा लगे. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. वीडियो की शुरुआत में लेंस के साथ जियांग्स डिनर करते हुए दिखाई देते हैं. यहाँ पे जो सर्वेंट्स रहते हैं वो हमारे विंग और जेंगशा को एक बोल में सूप सर्व करते हैं. जो सूप होता है वो देख के जेंग्स और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखते हैं डाइनिंग टेबल पर कुछ उबली हुई वेजिटेबल्स रखी हुई हैं. पूरा का पूरा मरीजों वाला खाना रखा होता है. वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के सूप की एक एक सिप लेते हैं और उन दोनों को एकदम से खांसी स्टार्ट हो जाती है. उन दोनों को फंदा लग जाता है. यहाँ पे उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है. उनके जो मुंह है अजीब से बनने लगते हैं, उनके रिएक्शन अजीब से होने लगते हैं. यहाँ पे जो सोंगलैन होते हैं वो जेंगशा से पूछते हैं, मिस्टर जियांग आप ठीक तो है ना. यहाँ पे जेंगशा और विंग की हालत ख़राब हो रही थी और शू यंग हमारे विंग से पूछता है, डॉक्टर वे आप ठीक तो है ना. तो यहाँ पे विंग और जेंगशा दोनों को एक ही दान में मना कर देते हैं और दोनों के दोनों लेंस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं. वो सोचते हैं कि इन दोनों को क्या हो गया है. यहाँ पे जेंगशा शू यंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने मेरे खाने में क्या मिलाया है, इतना कड़वा क्यों है, क्या इसमें पॉइजन मिलाया है तुमने. तो यहाँ पे जो लेंस चैन होते हैं वो लंजा की तरफ देखते हैं और लंजा अपने ब्रदर की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ देखता है. विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती क्योंकि विंग की जो जबान है उस पर कड़वा सा टेस्ट आ चुका होता है. विंग की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और साथ ही साथ जेंगशा की भी हालत ख़राब हो जाती. जो विंग रहता है वो बोलता है, आप इतने मरीजों वाला खाना क्यों खाते हैं मिस्टर लैन. वो जेबुजुन से पूछता है. यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही खाना बनता है, हम शुरू से ऐसे ही खाना खाते आ रहे हैं. तो यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये मरीजों वाला खाना कौन खाता है यार, आपके घर में अच्छा सा खाना नहीं बनता क्या, हम ऐसा खाना नहीं खा सकते, हमने कभी ऐसा खाना नहीं खाया जो बिल्कुल टेस्टलेस हो और फिर एकदम से कड़वा लगने लगे. तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो जेंगशा को कुछ वेजिटेबल सर्व करने लगते हैं. यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है, मैं बीमार नहीं हूँ जो उबली हुई सब्जियाँ खाऊंगा, क्या आपके घर में कोई टेस्टी सा फूड नहीं बनता. और ये बोलते हुए जेंगशा काफ़ी ज़्यादा उसको हिचकियाँ आने लगती है. तो यहाँ पे जो सू यंग होता है वो जेंगशा को पानी देता है और बोलता है, प्लीज़ पहले आप चुप हो जाइए मिस्टर जियांग, आप पहले पानी पीजिए और फिर उसके बाद कुछ बोलिए. यहाँ पे जेंगशा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है. तो सोंगलैन जाते हैं और किचन में फटाक से वो थोड़ी सी रामियन बना के लेके आते हैं दोनों ब्रदर्स के लिए ताकि उनका टेस्ट अच्छा हो सके. वो बहुत चटपटी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली टेस्टी वाली रामियन जो रहती है वो बना के लेके आते हैं विंग और जेंगशा के लिए. यहाँ पे रामियन देख के जेंगशा की तो जान में जान आ जाती. वो फटाक से उस खट्टी मीठी सी चटपटी सी रामियन को खाने लगता है और उसको थोड़ी देर बाद वो कड़वा सा जो टेस्ट है उसकी ज़बान से वो चला जाता है धीरे धीरे करके. यहाँ पे विंग की भी हालत थोड़ी सी अब ठीक हो जाती है रामियन खाने के बाद और फिर विंग और जेंगशा काफ़ी अच्छे से अब अपने आप को मतलब कि ठीक फील कर रहे होते हैं. यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो पूछते हैं कि आप दोनों आप ठीक है. तो यहाँ पे जेंगशा जैसे ही जेबुजुन की तरफ देखता है जेबुजुन अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है क्योंकि जेंगशा बहुत गुस्से में होता है बहुत ही ज़्यादा. और जो विंग रहता है वो बोलता है, थैंक्स फॉर डिनर, और वो अपने रूम में चला जाता है जेंगशा को लेके. यहाँ पे जो सू यंग होता है और साथ ही साथ हमारे सोंगलैन जो रहते हैं वो देख रहे होते हैं जेबुजुन को और दोनों के दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं. यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लंजा रहता है वो भी अपनी ब्रदर की ऐसी दशा देख के थोड़ा सा उसके मन में मुस्कुराहट तो आ ही जाती है. यहाँ पे वो बहुत अच्छे से उस सूप को पूरा पीता है, पूरा फिनिश करता है और वो भी अपने रूम में चला जाता है. यहाँ पे जो सोंगलैन और शू यंग होते हैं वो तो जेबुजुन को छेड़ना बंद ही नहीं कर रहे होते. तो जेबुजुन भी क्या करते हैं कि वो सारा का सारा जो सूप रहता है वो शू यंग को बिठाते हैं और जबरदस्ती उसके मुँह में ठूस देते हैं. यहाँ पे जो शू यंग रहता है वो बोलता है, सचिन गाइस इसमें मेरी क्या गलती है. यहाँ पे जो सचिन होते हैं वो बोलते हैं, और मजाक उड़ाओ तुम बेटा, हम तुमसे बड़े हैं ना, तुम्हारे बड़े भाई हो, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम भी अपने बड़े होने का फ़ायदा नहीं उठाएंगे क्या. और ये बोलते हुए वो मुस्कराते हुए अपने रूम की तरफ चले जाते हैं. यहाँ पे जो सोंगलैन होते हैं वो सुयंग की दशा देख के काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं. तो जो सुयंग होता है वो भी क्या करता है, सारी की सारी वेजिटेबल्स वो सोंगलैन की प्लेट में डाल देता है. लेकिन सोंगलैन यहाँ पे उठ के जाने लगते हैं तो वो भी एक बॉल सूप लेता है और सोंगलैन के मुंह में डाल देता है. यहाँ पे तो सोंगलैन होते वो बोलते हैं, सच में ये सूप तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, उनकी क्या हालत हो रही होगी बताओ. एक दिन में हम जब
बचपन से पीते आ रहे हैं इस सूप को, तो अभी तक हमें इसका टेस्ट पसंद नहीं आया, तो उन दोनों जियांग्स को कैसे आएगा, वो विन ने तो आज ही पिया है ना। और ये बोलते हुए वो हंसने लगते हैं और दोनों के दोनों बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने रूम में आ जाता है और अपने रोब्स को मतलब अपने कपड़ों को अब वो नाइट कपड़ों में बदल देता है, कपड़े चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो जेबुजन होते हैं वो भी अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जेंगसा जो रहता है वो विंग के साथ रहता है और जेंगसा के कपड़े अभी लाए नहीं होते हैं, यहाँ पे होते नहीं है, तो जेंगसा विंग के कपड़ों को पहन लेता है। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता है थैंक यू विंग, तुम हो ना, इसलिए इन कपड़ों से मुझे अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि मैं दिन भर ऐसे कपड़े में रहा ना, मैंने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं ना। मैं ऑफिस गया तो बिल्कुल अच्छा हैंडसम बन के गया था, लेकिन यहाँ पे इन लेंस ने ना दिमाग ख़राब करके रख दिया। और मेरा पता आज ऑफिस का फर्स्ट डे था, तो मुझे ढेर सारा काम भी मिला था। क्यों ना मैं कुछ काम मतलब कि यहीं पे फादर से कह के कुछ सामान मंगा लूँ और यहीं पे अपना काम स्टार्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है हाँ तुम अपना काम तो यहाँ से भी कर सकते हो, हम सुबह उन लेंस से बात करेंगे। और वो दोनों ये बोलते बोलते बेड पे लेट जाते हैं और सोने से पहले विंग देखता है आयुन को। जो आयुन रहता है वो सो रहा होता है बहुत अच्छे से। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने अंकल को देखने आता है, क्योंकि जो लैंचरन है उनके ही रूम से लगा हुआ विंग का रूम होता है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है विंग की, इसलिए बगल के ही रूम में विंग को स्टे करने का कहा गया था। मतलब उसे बगल वाला ही रूम दिया गया था जो लैंचरन का रूम है, और बगल में ही लैंचरन के एक साइड रहता है हमारे लांगबांग जी का रूम। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो आज के हादसों के बारे में सोच रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो देख रहा होता है जो विंग रहता है वो किस तरीके से आयुन को देख रहा होता है। यहाँ पे विंग ने अपनी मदर की डायरी निकाली हुई थी, वो आचिंग जो रहता है वो देखता है कि विंग की मदर की डायरी है। यहाँ पे विंग उस डायरी को पढ़ रहा होता है, अपनी मदर के बारे में सोच रहा होता है। वो आयुन को देखते देखते फिर वो डायरी पढ़ने लगता है। जी हाँ, हमारा जो विंग रहता है वो अपने मदर और फादर के साथ जब वो छोटा था बचपन में वो बीच साइड गया था और वहाँ पे उसने कितनी सारी मस्ती की थी। वहाँ पर उसने कॉटन कैंडी खाई थी और साथ ही साथ अपने मदर फादर के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। वहाँ पे उसकी डायरी में एक उसके मदर फादर की और उसकी एक फैमिली फ़ोटो होती है, जहाँ पे वो देख रहा होता है। उस फोटो में वो बहुत छोटा सा बहुत चबी सा क्यूट होता है विंग, और जो उसके फादर रहते हैं उन्होंने वाइट कलर का शर्ट और शॉर्ट पहने होते हैं, और जो विंग की मदर रहती है उनने भी एक वाइट कलर की सुंदर सी ड्रेस पहनी होती है, जिस ड्रेस पे रेड कलर के प्यारे प्यारे से फूल बने होते हैं। ये देख के विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने मदर फादर को मिस कर रहा होता है। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता है विंग क्या तुम रो रहे हो? तो यहाँ पे विंग बोलता है नहीं जेंगसा मैं नहीं रो रहा हूँ। तो जेंगसा बोलता है ये तो तुम्हारी मदर की डायरी है ना? तो यहाँ पे जेंगसा जो जैसे ही पूछता है तो विंग बताता है हाँ ये मेरी मदर की डायरी है। मेरी मदर हर चीज़ लिखा करती थी ना। जब मैं 2 साल का हुआ था तब वो लोग मुझे 20 साइड लेके गए थे, तब की है ये। मतलब तब की जो मेरी मदर ने बातें लिखी हैं वो ही पढ़ रहा हूँ। तो जो जेंगसा रहता है वो बोलता है विंग तुम इन्हें कब तक पढ़ोगे? तुम हमेशा जब भी अकेले रहते हो अपनी मदर की डायरी को तुम कितनी दान पढ़ चुके हो? तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है मैं जितनी दान भी पढ़ूँ जेंगसा मेरे लिए तो ये हर बार नई की तरह है, जैसे कि मैं फिर से एक न्यू डायरी को पढ़ रहा हूँ, उसमें कुछ न्यू बातें लिखी हैं। इस तरीके से बोलने लगता है। तो जो जेंगसा रहता है वो विंग को आयुन के झूले के पास से लेके आता है बेड के पास और उसे लानकर अपनी गोदी में उसके सर रखने को लिए बोलता है। तो जो विंग रहता है वो शौकली जेंगसा को देख रहा होता है, क्योंकि जेंगसा ऐसी कोई हरकत करने वाला इंसान तो नहीं लगता है, मतलब कि इतनी ज़्यादा फीलिंग्स वो कभी किसी के लिए जाहिर नहीं करता, इतना ज़्यादा प्यार। लेकिन यहाँ पे जेंगसा अपने भाई को बहुत अच्छे से अपनी गोदी में सर रखने को बोलता है। तो जो विंग रहता है वो भी आराम से रख लेता है, और जो विंग रहता है वो बहुत अच्छे से जेंगसा के इस रूप को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि विंग जो जेंगसा रहता है वो भी कभी माँ बनने के लिए, मतलब कि माँ वाली फीलिंग उसके अंदर भी आ सकती है। यहाँ पे जेंगसा बहुत अच्छे से विंग के फोरहेड पर अपना हाथ को फिरा रहा होता है और बताता है कि विंग तुम्हें याद है जब मैं छोटा था तो कुछ बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, तो तुम मेरे बड़े भाई बन के आए थे। तुम्हें पता है ना जब तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा थे और हम लोग झूले के पास घूमने गए थे पार्क में, तुम्हारी मदर और मेरी मदर दोनों हमें लेके गई थी, लेकिन वो दोनों बातें करने लगी थी तो कुछ बच्चे आके मुझे परेशान कर रहे थे, तो तुम मेरे बड़े भाई की तरह मेरी सेफ्टी के लिए आ गए थे। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है मुझे पता है।
तो वो बोलता है उस दिन मैंने तुम्हें कभी थैंक यू नहीं कहा और मैं तुमसे गुस्सा रहता था क्योंकि तुम मुझसे बड़े थे। तो मैं आज उस बात के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुम हमेशा, भले मैंने तुम्हें अच्छे से तुमसे कभी भी बातें नहीं की, अच्छा बिहेवियर नहीं किया, लेकिन तुम अपने बड़े भाई होने का फ़र्ज़ हमेशा निभाते रहे, उसके लिए थैंक यू विंग। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी हमेशा करूँगा। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बहुत अच्छे से जेंगसा की नाक को पिंच करते हुए बोलता है अब चलो सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, हमें सुबह जल्दी भी उठना है। तो ये बोलते हुए जो जेंगसा रहता है वो अब सोने लगता है। विंग उसकी गोद से उठ जाता है, जो कि विंग को बहुत अच्छा लगा क्योंकि जेंगसा का ये रूप देख के जेंगसा बिल्कुल एक बहन की तरह उसे ट्रीट कर रहा होता है। यहाँ पे जेंगसा सोने से पहले विंग से बोलता है सीजे नहीं है यहाँ पे तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ ना यहाँ पे। और ये बोलते हुए वो चुपचाप से सो जाता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो भी सो जाता है। कुछ देर बाद जब रात के 2 बज जाते हैं, यहाँ पे नींद खुलती है हमारे प्यारे से आयुएन की, छोटे से आयुएन की, जो कि उआ उआ करके रो रहा होता है। उसे भूख लगी आई होती है और उसका जो नैपी रहती है वो गीली हो चुकी होती है। यहाँ पे विंग और जेंगसा की आंखें खुलती हैं। वो अपने रूम की लाइट को ऑन रखे हुए थे पहले से, क्योंकि जो आयु है ना वो बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पे जैसे ही जेंगसा की नींद खुलती है वो बोलता है विंग। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो पहले ही उठ चुका होता है, वो आयुन के पास जा रहा होता है। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता है ये कितना रो रहा है, ये बच्चे ना सोने नहीं देते। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है जेंगसा तुम्हें बच्चे से प्रॉब्लम है तो तुम दूसरे रूम में रह जाना, ठीक है ना, कल से वो बच्चा है वो तो रोएगा ना, अब उसे भूख लगी आई होगी। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बहुत अच्छे से आयुन को उठाता है झूले में से और बेड पे लेके आता है और देखता है कि उसने नैपी ख़राब कर ली है। तो जो विंग रहता है वो उसने पहले ही सॉन्गलैंड से एक्स्ट्रा नैपी मंगा चुका होता है और बहुत अच्छे से उसकी नैपी चेंज कर रहा होता है। ये जेंगसा देख रहा होता है कि विंग बिल्कुल मदर की तरह बिहेव कर रहा होता है, बिल्कुल भी उस बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करता। यहाँ पे जो आयुन रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रो रहा होता है, लेकिन कैसे न कैसे करके विंग उसे चुप करा देता है। उसकी नैपी जैसे ही चेंज करता है वो चुप हो जाता है। और एक खिलौना जो रहता है, जो सॉन्गलैंड रहते कुछ खिलौना लेके आए थे ताकि आयुन खेलता रहे और रोए ना। तो यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो उसको गुनगुना बजा रहा होता है, रहते हैं ना बच्चों के कुछ खिलौने, तो उन खिलौनों को वो उसके आँख के सामने ऐसे घुमा रहा होता है, जिसकी वजह से जो आयुन रहता है उसका ध्यान भटक जाता है और वो रोता नहीं है। और यहाँ पे वो उस खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं जेंगसा को भी अब बच्चे अच्छा लग रहा था क्योंकि अब वो रो नहीं रहा था, और रोए तो उसे चुप कराने का आइडिया आ चुका होता है हमारे जेंगसा को भी। यहाँ पे जेंगसा उसे उसका ध्यान भटका के रखता है, जिसकी वजह से वो रोता नहीं है। विंग ने उसकी नैपी चेंज कर दी होती, लेकिन यहाँ पे जो दूध की बोतल रहती है वो नहीं होती है, और होती यहाँ पे मतलब कि जो सॉन्गलैंड है वो उन्होंने दूध की बोतल जो है वो किचन में रखवा दी होती, ताकि जब बच्चे को भूख लगे तो उसमें मिल्क बोतल में फिल करके पिला सके। यहाँ पे सर्वेंट ने वापस नहीं लाए होते बोतल को। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है कि आचिंग मुझे किचन में जाना पड़ेगा, तुम इसका ख्याल रखना क्योंकि मिल्क ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो बोलता है ठीक है विंग, तुम प्लीज़ जल्दी आ जाना। और ये बोल के वो लोग, जो आचिंग रहता है वो बच्चे का ख्याल रखने लगता है। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो किचन एरिया को ढूंढ रहा होता है, मतलब किचन एरिया के पास जा रहा होता है। यहाँ पे वो किचन में पहुँचता है तो देखता है कि मिल्क बॉटल में मिल्क जो है वो बिल्कुल एकदम ठंडा रखा हुआ है, और बच्चे को एकदम ठंडा मिल्क नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि वो छोटा सा है। तो विंग जो रहता है वो उस मिल्क को गर्म करने लगता है मीडियम। और यहाँ पे जैसे ही हमारा विंग किचन में बर्तनों को निकालता है तो किचन में बर्तनों की आवाज़ होती है, जिसकी वजह से जो लंजा रहता है उसकी नींद खुल जाती है, और कहीं ना कहीं जेबुजुन की भी। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो सोचते हैं कि कहीं अंकल की जान तो खतरे में नहीं है। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो फटाक से अपने अंकल के रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जो लंजा रहता है वो जैसे ही अपने रूम से निकलने लगता है ताकि जो किचन से जो आवाज़ आई है किचन एरिया से वो वहाँ पे जाके देखे, तो दोनों के दोनों वेदर का एक का आना रहता है एक का जाना रहता है, और दोनों के दोनों टकरा जाते हैं और एक दूसरे के सामने गिर जाते हैं। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो बोलते हैं वांग जी तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है हाँ वेदर आप तो ठीक है ना। और यहाँ पे जो वांग जी रहता है वो बोलता है कि किचन से आवाज़ आई, और यहाँ पे जेबुजुन बोलते हैं कि अंकल के रूम से आवाज़ आई। तो जो जेबुजुन रहते हैं वो फटाक से जाते हैं अंकल के रूम में, और यहाँ पे जो लंजा रहता है वो किचन एरिया में जाने लगता है। यहाँ पे लंजा किचन एरिया में जाता है तो देखता है कि किचन की लाइट जल रही है, और जो विंग रहता है वो कोई
कुछ पतीला वगैरह ढूंढ रहा होता है ताकि बच्चे के लिए दूध को गर्म कर सके। इसलिए वो एकदम ऐसी जगह में होता है जहाँ पे लंजा को वो दिखता नहीं है। लंजा आता है पर वो गन लेके आता है यहाँ पे सेफ्टी के लिए। और जो जेबुजुन रहते हैं वो अंकल के रूम में जाके देखते हैं, लैंचेलन के रूम में जाके देखते हैं तो अंकल बिल्कुल ठीक होते हैं, वो सो रहे होते हैं। लेकिन बगल वाले रूम से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि आयुन रो रहा होता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो देखते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, फिर वो जाते हैं विंग के रूम पर। तो देखते हैं जो जेंगसा रहता है वो बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे को बहुत तेज भूख लगी होती है और वो उसे गोदी में लेके इधर उधर घूम रहा होता है और एक हाथ में उसके खिलौना होता है, एक हाथ से बच्चे को अच्छे से उसने कैरी कर रखा होता है। और जेबुजुन ये नज़ारा देख के थोड़े से स्माइल करने लगते हैं। वो जेंगसा के पास आते हैं और बोलते हैं ये क्यों रो रहा है, आयुन क्यों रो रहा है। तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो पहले तो वो जेबुजुन को देख के एकदम से डरा जाता है और बोलता है जान ले लोगे क्या मेरी तुम। और यहाँ पे जो जेबुजुन होते वो बोलते बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, ये कहीं इसकी नैपी तो गीली नहीं कर ली इसने। तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता है इसकी नैपी विंग ने चेंज कर दी है, लेकिन इसे भूख लगी तो विंग किचन एरिया में गया है मिल्क लाने और ये चुप नहीं हो रहा है, मैं इसे चुप कराने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो जेंगसा के हाथों से ले लेते हैं आयुन को और उसे चुप कराने के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है बच्चा चुप ही नहीं हो रहा होता, तो वो एकदम से बंदरों वाले फेस बनाने लगता है, जिसे देख के आयुन ही करके हंसने लगता है। यहाँ पे जैसे ही जेंगसा अपने फेस को फिर से अच्छा कर लेता है तो जो आयुन रहता है वो रोने लगता है। जैसे ही फिर जेंगसा बंदरों वाले फेस बनाने लगता है अजीब से, तो आयुन हंसने लगता है। और ये देख के जेंगसा की ऐसी क्यूट हरकतें देख के जेबुजुन एकदम खुश हो रहे होते। लेकिन सडनली जो जेंगसा रहता है वो बोलता है तुम क्यों हंस रहे हो, मैं बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो अपने स्माइल को छुपा लेते, वो बोलते हैं मैं भी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम करो 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 जल्दी करो, जैसे फेसेस बनाना है बनाओ, बच्चा रोना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो फिर से बंदरों वाला डांस करने लगता है और बच्चे को चुप कराने की कोशिश करने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से जो जेंगसा है वो बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल एक मम्मा की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो जब किचन में पतीला ढूंढ रहा होता है, जैसे ही लंजा आ रहा होता है वो देख रहा होता है किचन में कोई है या नहीं है। लेकिन सडनली बगल में रखा हुआ जो बांस रहता है वो धड़ाम से फ्लोर पे गिर जाता है, जिसकी वजह से विंग भी डर जाता है और विंग के हाथों में एक पेन लग जाता है। और विंग बहुत अच्छे से देख रहा होता है कि कौन है यार, और उसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगने लगता है। यहाँ पे बांस की आवाज़ सुन के कहीं ना कहीं जो सुई यंग और सोंगलैन होते हैं वो भी एकदम सतर्क हो जाते हैं और फटाक से वो भी अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं और बॉडीगार्ड्स को बुलाने लगते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो एक पेन को लेकर और किचन के बाहर देखने लगता है, किचन के बाहर निकलने लगता है ताकि कौन है वो देख सके। और पेन को उसने दोनों हाथों से पकड़ा होता है ताकि यदि कोई चोर हो या कोई और हो तो वो उससे हिट कर सके। यहाँ पे जैसे ही किचन से हमारा विंग बाहर निकलता है, सामने जो लंजा रहता है वो किचन एरिया के दरवाजे के पीछे छुपा होता है। और जब हमारा विंग जैसे ही बाहर निकलता है लंजा उसके ऊपर गन तान देता है और जो विंग रहता है वो उसके ऊपर पेन से हिट कर देता है। यहाँ पे लांग वांग जी फ्लोर पे धड़ाम से गिर जाता है और यहाँ पे जो विंग रहता है वो कहता है तुम फिर से पिट गए मेरे हाथों से। यहाँ पे जो लंजा रहता है उसके सिर में चोट लग जाती है, विंग उसे उठाता है और थोड़ी देर में सोंगलैन और सुयंग भी आ जाते हैं। ये हाल जब वो देखते हैं लांग वांग जी का तो वो दोनों तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते हैं। वो दोनों बोलते हैं वांग जी ब्रदर आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पे जो वांग जी रहता है एक तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, विंग ने उसे पेन से हिट कर दिया और जो उसकी गन रहती है वो फ्लोर पर डली है। और यहाँ पे विंग जल्दी से आता है फ्रिज में से, जैसे ही वो लंजा को उठाता है और उसके बाद फिर वो आज का एपिसोड हो जाता है खत्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना।